दोस्तों वैसे मैच्योरिटी जो होती है ना, समझदारी मैच्योरिटी जो होती है वो वक्त के साथ आती है, एक्सपीरियंसेस के साथ आती है, जीवन की ऊंचाइयों और निचाइयों से आती है। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कहीं तो बच्चे ही बहुत मैच्योर होते हैं और कहीं बुजुर्ग भी बिल्कुल इमेच्योर होते हैं। ऑब्जर्व किया होगा ना आपने। तो एज के साथ मैच्योरिटी नहीं आती, एक्सपीरियंसेस के साथ आती है, अपनी सोच, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी समझदारी से भी आती है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको अगर आप समझ लोगे, फॉलो कर लोगे तो आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी एज क्या है। हो सकता है 15 साल के हो और ये वीडियो देख रहे हो तो भी आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी अगर इन बातों को आप समझ लोगे। दोस्तों पहली बात तो ये है, हमारे लव्ड वंस जो होते हैं, जो लोग जिनसे हम प्यार करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, पति पत्नी, कोई भी होगा जो आपसे प्यार करता है, आप उनसे प्यार करते हो, अगर उनसे आपका झगड़ा हो जाता है, पहली बात तो झगड़े होंगे ही होंगे, बिना झगड़े के प्यार नहीं हो सकता, मैं तो नहीं मानता। झगड़े से प्यार बढ़ता है, कम नहीं होता, तो झगड़े तो होंगे ही होंगे। अगर आपका अपने लव्ड वन से झगड़ा हो जाता है, ईगो को साइड रखो, आगे बढ़ के उसको रिजॉल्व करो। ज्यादातर झगड़ों में गलती दोनों की होती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो अगर ऐसा है तो आगे बढ़ के रिजॉल्व करो। वहां दिखती है मैच्योरिटी, वहां पता चलता है कि आप कितने मैच्योर हो। रिश्ते भी अच्छे रहेंगे और मैच्योरिटी भी आएगी, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और प्यार भी बना रहेगा। दूसरी बात दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है लोग आपकी बुराइयां करते हैं, गालियां देते हैं, आपको इंसल्ट करते हैं, पीठ पीछे चुगलियां कर रहे हैं, होता है ना, बहुत कॉमन सी बात है। इंसानों का तो काम ही यही है, जब अपनी लाइफ से परेशान हो जाओ तो दूसरे को परेशान करना चालू कर दो। लेकिन अगर आपके बारे में लोग गलत सलत बातें कर रहे हैं, पीठ पीछे मजाक उड़ा रहे हैं या गलत बातें कर रहे हैं, मैच्योर इंसान कभी भी रिएक्शन नहीं देगा। वो जानता है कि वो क्या है। मैं अनुभव जैन हूं, मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं, अपनी अच्छाइयां भी जानता हूं, बुराइयां भी जानता हूं। कोई मेरी गलत बुराई करेगा तो मुझे पता है कि वो इंसान झूठ बोल रहा है, मुझे उसको प्रूव करने की या उससे लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसकी बातों पे मुस्कुरा दूंगा। तो अगर आप ऐसे लोगों पे जो आपकी बुराइयां कर रहे हैं, गलत सलत बातें कर रहे हैं या आपके मुंह पे गाली भी दे रहे हैं, ऐसे लोगों की बातों पे मुस्कुरा के रिएक्शन नहीं दोगे, ये शो करता है कि आप बहुत मैच्योर हो। जितने लोग वहां होंगे वो सब आपको मैच्योर जज करेंगे और आप बेफालतू की हैसल से, परेशानियों से, ऐसे गंदे लोगों के मुंह लगने से बच जाओगे। जब आप लाइफ में फेल हो जाते हो ना, बजाय दुखी होने के, रिग्रेट करने के, पागल होने के, बेचैन होने के, आपने ये सोचना है कि मैंने ट्राई करा, मेरे अंदर गट्स थे, मुझे कोई चीज चाहिए थी, मैंने कोई डिसीजन लिया, उसके लिए सच्चे दिल से ट्राई करा। सक्सेस नहीं मिलनी थी, वो मेरी किस्मत थी, मेरा फेट था, उसका मैं दोषी नहीं। मैंने ट्राई करा, मैं खुश हूं, मैं कुछ चीजें सीखूंगा अपने फेलियर से और आगे बढ़ूंगा लाइफ में। ऐसी सोच रखने वाले लोग बहुत मैच्योर होते हैं और लाइफ में बहुत आगे भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों जब दो लोग बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, दूसरे इंसान का ओपिनियन अलग है, आपका अलग है, तो कई बार तो लड़ाइयां हो जाती हैं, मनमुटाव हो जाते हैं, उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं। तो दोस्तों मैच्योरिटी इसमें है कि अगर आप शांति से वार्तालाप नहीं कर पा रहे, दूसरा इंसान आपकी बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा और लड़ाई के मोड में आ गया है, तो आप वहां से वॉकआउट कर जाओ, शांति से चले जाओ। आपने डिस्कशन करना है लोगों से, आर्ग्यू नहीं करना है, फाइट नहीं करनी है। जहां आपको दिख रहा है कि दूसरा इंसान इमेच्योर है, किडिश हरकतें कर रहा है, आपकी ओपिनियन को मान ही नहीं रहा, शांति से वहां से चले जाइए। ये मैच्योरिटी है, ना कि उससे लड़ाई मार पिटाई करना। दोस्तों मैच्योरिटी इस बात को समझने में है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ना आप ना कोई और। हर इंसान इम्परफेक्ट है, हर इंसान में फ्लॉज हैं, हर इंसान की लिमिटेशंस हैं, हर इंसान में बुराइयां हैं। अपनी बुराइयों को अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, कॉन्शियस हो रहे हो, दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हो, वीक फील कर रहे हो, तो आप इमेच्योर हो। क्योंकि बुराइयां सब में हैं, बुराइयां होती हैं, उन पे काम करो, जिन पे काम नहीं कर सकते उनको हटा दो साइड में, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो, वो मैच्योरिटी है। और लोगों से अगर आप परफेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो भी आप इमेच्योर हो। परफेक्ट कोई भी इंसान नहीं हो सकता। लोगों के फ्लॉज को रिस्पेक्ट करना सीखो, उनकी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो। कोई सलाह दे सकते हो तो सच्चे मन से सलाह दे दो, वार्निंग मत दो, सलाह दे दो, बस। ये मैच्योरिटी है दोस्तों। दोस्तों मैच्योरिटी का एक बहुत बड़ा जज है पेशेंस। जितनी ज्यादा पेशेंस एक इंसान में होती है उतना ही वो मैच्योर है, जितना इम्पेशेंट एक इंसान होता है उतना ही वो इमेच्योर है। मैं खुद एक बहुत इम्पेशेंट इंसान हूं, इसलिए बात कह रहा हूं कि इम्पेशेंस में हमेशा इमेच्योरिटी झलकती है।
सब चीजें टाइम के अनुसार होती हैं, अपना टाइम लेती हैं, देर सवेर होती हैं। बहुत ज्यादा इम्पेशेंट जो लोग होते हैं वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। चाहे वो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पढ़ाई हो, रिजल्ट्स हो, सब्र रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा जिंदगी भर इंतजार करते रहो, लेकिन एक टाइम गैप इंतजार आपने करना जरूर है। ये नहीं कि कोई भी काम किया अगले ही पल आपको रिटर्न चाहिए। ऐसा करोगे तो ना तो रिटर्न मिलेगा और इमेच्योरिटी और साबित हो जाएगी। दोस्तों ज्यादातर चीजें लाइफ में जब करो, इसलिए करो क्योंकि वो आपको करनी है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है या वो कंपल्सरी है, ये आपकी डीड्स हैं या आपने करनी ही करनी। एक्सपेक्टेशंस को अपनी कम से कम रखो, बिल्कुल मिनिमम रखो। जो जरूरत की है उतनी एक्सपेक्टेशन रखो। किसी की मदद करिए तो ये मत सोचो कि वो मुझे कितना रिटर्न देगा। किसी गरीब को एक रोटी खिला दी तो ये मत सोचो कि भगवान आपको उसके बदले में सोने की बोरी दे देगा। किसी दोस्त की हेल्प कर दी तो ये मत सोचो कि वो आपके साथ खड़ा रहेगा। आपने जो किया अपने मन से किया, रिटर्न मिले ना मिले वो भगवान की मर्जी है, उस इंसान की मर्जी है, वक्त की मर्जी है। अगर आप छोटे से छोटे काम करके उसके लिए रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो या आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो, तो आप पहली बात तो कभी भी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इंसान की कभी भी मीट नहीं हो पाती पूरी तरीके से। दूसरी बात, आपका रिलेशनशिप लोगों के साथ खराब रहेगा और वो आपको इमेच्योर जज करेंगे, और ये फेयर भी नहीं है। आपने किसी का भला करा तो अपनी वजह से करा, क्योंकि आप ऐसे हो, क्योंकि आपको वो चीज अच्छी लगती है। उसके बदले एकदम से रिटर्न एक्सपेक्ट कर लेना, वो बेवकूफी और कुछ भी नहीं दोस्तों। अगर आपका दुश्मन भी आपसे एडवाइस लेने आता है ना, एडवाइस हमेशा सही देना। सच्चे मन से जो चीज आपको सही लगती है वही एडवाइस देना। आपके दुश्मन भी आपकी इज्जत करेंगे। और कई लोग होते हैं वो अपने दोस्तों को भी गलत एडवाइस दे देते हैं, उनसे जल के या चिढ़ के। तो ये मैच्योरिटी नहीं है दोस्तों। आगे पीछे हर इंसान को पता चल जाएगा कि आपकी इंटेंशन क्या थी। यहां आपने इमेच्योरिटी दिखाई तो कोई भी इंसान आपकी इज्जत नहीं करेगा। मैच्योरिटी दिखाई तो दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। एडवाइस जब भी दो, बिल्कुल सच्चे मन से दो दोस्तों। हर इंसान का पास्ट होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। पास्ट को पकड़ के बैठ जाना इमेच्योरिटी है। पास्ट की गलतियों से सीखना, आगे के लिए सबक लेना, अपने आप से कमिटमेंट करना इंप्रूव करने के लिए, ये मैच्योरिटी है। एक साल आप फेल हो गए क्लास में, उसको पकड़ के रिग्रेट करते रहना कि मेरा फ्यूचर बर्बाद हो गया, मेरी इज्जत खत्म हो गई, ये क्या हो गया, वो इमेच्योरिटी है। आगे के लिए कसम खाना, इतनी मेहनत करूंगा, इतनी डेडिकेशन से काम करूंगा कि फेल नहीं होऊंगा, ये मैच्योरिटी है। आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का कोई पास्ट, पहले कोई रिलेशनशिप था, खत्म हो गया, उसके पीछे पड़े रहना, रोते रहना, बार बार लड़ाइयों में उसको खींच के लाना, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड पे शक करना, ये इमेच्योरिटी है। क्या होगा? रिश्ता टूट जाएगा, इमेच्योर साबित हो जाओगे और उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। आज वो इंसान आपसे प्यार कर रहा है, पास्ट में जब आप एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उनके लिए, जो भी हुआ उससे आपको क्या मतलब? आज देखो ना, आज वो क्या है, आज वो आपको कितना प्यार करते हैं। तो दोस्तों आज में जियो, पास्ट का सिर्फ यूज करो सीखने के लिए। कोई खुशी का मौका आया तो खुशी के मारे पागल हो गए, सक्सेस मिल गई तो पागल हो गए, इतनी ईगो बढ़ गई, लोगों को पहचानने से मना कर दिया, लोगों को साइड हटा दिया, फेल हो गए तो बस मैं खत्म, मेरी लाइफ खत्म। बेड पे जाके लेट जाओगे, रजाई ओढ़ के, उठने का ही मन नहीं करेगा। दोस्तों लाइफ को हमेशा बैलेंस में जीना चाहिए। अच्छाइयों को, बुराइयों को, सक्सेस को, फेलियर्स को, सबको जितनी इंपॉर्टेंस देनी है उतनी ही देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। समझदार और मैच्योर वो लोग होते हैं जिनको पता है कि उन्होंने एक दिन मर ही जाना है। हर इंसान की डेस्टिनी है एक दिन मर जाना। तो इतनी वैल्यू, इतनी रेलेवेंस छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देनी चाहिए, लिमिटेड वैल्यू दो। सक्सेस पे खुश हो, फेलियर्स पे दुखी हो, सीखो, लेकिन पागल होने की जरूरत नहीं किसी भी एक चीज़ के पीछे। जो लोग ऐसा बैलेंस बना के चलते हैं बहुत ही मैच्योर होते हैं और वाइज भी होते हैं। मैं उस इंसान को कभी भी माफ नहीं कर सकता। आपने सोची होगी ना कभी ये बात, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, कोई दोस्त होगा, कोलीग होगा, रिश्तेदार हुआ होगा, ऐसी कोई हरकत उन्होंने करी होगी कि आपने कसम खाई होगी कि मैं इस इंसान को माफ नहीं करूंगा, बदला लेके दिखाऊंगा। सब लोग खाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। एक इंसिडेंट हो गया, उससे आपने सीख ले ली कि ये इंसान भरोसे के काबिल नहीं है, इस इंसान से मुझे रिश्ता नहीं रखना है, बात खत्म। लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी लाइफ को बेटर बनाओ, उनकी लाइफ को वर्स बनाने के चक्कर में अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय मत करो। उनका तो कुछ बुरा होगा ना होगा, आपका जरूर बुरा होगा, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, दिमाग गलत चीजों में चलने लगेगा और नुकसान तो होगा ही होगा। फॉरगिव दूसरे को अपने लिए करो, उनके लिए मत करो।
आपको इस हैवी बर्डन से फ्री होना है, इसलिए उनको फॉरगिव करो, भूल जाओ। ये नहीं कि जिंदगी में वापस ले लिया, उनकी गलती को इग्नोर कर दिया। हमेशा याद रखना कि उन्होंने क्या हरकत की थी, लेकिन उनको अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो, फॉरगिव कर दो। बदले की भावना को शांत कर लो, यही मैच्योरिटी है दोस्तों। कई लोगों को बीमारी होती है, छोटे से छोटा डिसीजन लेंगे, 10 लोगों से पूछेंगे क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। 10 लोगों से पूछेंगे और जाहिर सी बात है 10 के 10 लोग अलग जवाब देंगे, अलग बात समझाएंगे, और फिर ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। या तो वो डिसीजन ले नहीं पाते, अटके रहते हैं, और अगर डिसीजन ले भी लेते हैं तो उस डिसीजन पे खड़े नहीं रह पाते, बार बार पीछे मुड़ के देखते रहते हैं, रिग्रेट करते रहते हैं, मेहनत भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, जब भी आप डिसीजन लो, चाहे आपको एक आइसक्रीम खरीदनी हो, चाहे करियर का चुनाव करना, डिसीजन बहुत सोच समझ के लो, रिसर्च करके लो, इवैल्यूएट करके लो, अपने मन से जानो, थोड़ा टाइम लगाओ, तब कोई भी डिसीजन लो। पहले पूछ लो जिससे पूछना, जो उस डिसीजन में मैटर करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, उनसे बात करो, तब जाके डिसीजन लो और खड़े रहो। फेल हो जाओ तो भी खड़े रहो, ये मैच्योरिटी है। ये नहीं कि फेल हो गए तो इंट्रोस्पेक्शन करना चालू कर दिया, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, ब्लेम गेम चालू हो गया, अपने आप को गालियां दे रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। अरे खड़े रहो, डिसीजन आपने लिया है ना, फेल भी हो सकते हो, सक्सीड भी हो सकते हो गए फेल, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। कम से कम आप अपने डिसीजन के साथ खड़े तो हो ना, यही बहुत बड़ी बात है। इसी से आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग बनेगी, लोग आपको मैच्योर जज करेंगे और लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों आखिर में एक बात और बोलूंगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं आ पाते, या तो वो नेगेटिव होते हैं या हमारे साथ उनकी वाइब्स मैच नहीं हो पाती, हमें वो अच्छे नहीं लगते। चाहे लड़ाई हो गई हो या उनके विचार हमारे विचार बिल्कुल अलग हो, जो भी कारण होगा, ऐसे लोगों से हमें मिसबिहेव नहीं करना, बदतमीजी नहीं करनी, गाली गलौच नहीं करनी, इल ट्रीट नहीं करना, अपने आप को उनके सामने बुरा साबित नहीं करना। हमने सिर्फ उनसे इंटरेक्शन को कम कर देना है, मिनिमम कर देना है। काम से काम का इंटरेक्शन होगा अगर जरूरी है तो। इस तरीके से आप लाइफ में नेगेटिविटी से, लड़ाइयों से, गंदगी से, दिमाग जो उलझता रहता है ना, उस चीज से बच जाओगे और मैच्योरिटी भी आपकी साबित हो जाएगी। ऑल द बेस्ट दोस्तों।